नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको याद होगा पिछले नवंबर को मैं मेरा 2 नेचुरल बोनसाई प्लांट को नर्सरी पॉट से ट्रांसप्लांट किया था। तब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था इनके नाम को लेके। ज्यादातर दोस्तों ने इसे बॉक्सास का कोई वैरायटी समझा था। फिर एक दोस्त अमित कुमार ने मेरा कंफ्यूजन दूर किया कि ये ड्वार्फ मुरैया पैनिकुलाटा अर्थात कामिनी के बोना वैरायटी है। थैंक यू वंस अगेन अमित। अभी ये पॉट में अच्छे तरह से सेटल हो गया है और मेरे योजना के अनुसार मुझे इन्हें अभी प्रून करना होगा। इसके घने पत्तों के कारण भीतरी भाग में धूप नहीं पहुंच पाता है, इसलिए भीतरी भाग में कोई शूट्स ग्रो होकर भी ऑटोमेटिकली डाई बैक हो जाते हैं और इनके तना और शाखाएं मजबूत नहीं हो पाते हैं। अगर हम इसको प्रून करेंगे तो पेड़ के हर जगह धूप पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेगा ये। मैं इस एपिसोड में जो काम करूंगा वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। पिछले एपिसोड में मैं जो 12 रूल बोनसाई ब्रांच सिलेक्शन का आपके साथ शेयर किया था उसी को मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखिएगा। कभी कभी अनचाहा ब्रांचेस को भी ग्रो करना पड़ता है पेड़ का ग्रोथ बैलेंस करने के लिए और आगे जाके उसे प्रून कर देना होता है। इस तरह के ब्रांचेस को सैक्रिफाइस ब्रांच कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है बोनसाई बनाने के लिए। आपको लगातार आपके पेड़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जितने आप अपने पेड़ों को ऑब्जर्व करते जाइएगा उतना ही पेड़ों के साथ आपका संबंध जोरदार होता जाएगा। ऐसा भी समय आएगा जब पेड़ों का भाषा आप समझने लगोगे। पेड़ भी कुछ कहते हैं। मौसम के साथ साथ वो खुद को बदलते जाते हैं। कभी खिला खिला भरा भरा तो कभी जैसे थम सा जाता है। आपको केवल पेड़ का ऊपरी हिस्सा नजर आते हैं जिसे देख के आपको समझना होता है कि मिट्टी के नीचे पेड़ के जड़ों में क्या चल रहा है। जब आप देखते हैं कोई हरा भरा खिलखिलाता हुआ पेड़ को तो समझ लीजिए उनके जड़ों का भी हाल उसी तरह है। नए नए शाखाएं मतलब नए नए जड़ें।
सीजनल प्लांट जो कुछ समय के लिए फूल या फल देने के लिए आप उगाते हैं, उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूं। मैं लॉन्ग लिविंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं। कोई भी लंबी आयु वाले पेड़ लगातार ग्रोथ नहीं करते हैं। साल के कुछ समय ये ग्रो करते हैं तो कुछ समय के लिए विश्राम भी करते हैं, जिसे डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है। बॉन्साई पर काम करने का सही समय क्या है? ना तो विश्राम के समय, ना ग्रोथ के समय। विश्राम छोड़ के जब पेड़ ग्रो होने जा रहे हैं, वही होता है द बेस्ट टाइम। तभी आप उसके रूट करेक्शन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, प्रून कीजिए। अच्छे बोनसाई बनाने के लिए सेंस ऑफ आर्ट के साथ साथ एक अच्छा हृदय भी आवश्यक है। पेड़ों को ऑब्जर्व करना, उनके केयर करना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार 5, 10, 20 या 25 साल काम करने के बाद आप एक अच्छा सा बोनसाई बना पाते हैं। इतने समय साथ रहने के बाद उस पेड़ से आपका जो रिश्ता बनता है वो कितना गंभीर हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं बोनसाई का बात तो कुछ अलग ही है। दोस्तों, किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि बोनसाई इज वेस्ट ऑफ टाइम। किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि बोनसाई के साथ जो समय बिताने वाले होते हैं वो तो कभी समय का कमर्शियल वैल्यू सोचकर ये काम नहीं करते हैं। और वैल्यू सिर्फ कमर्शियल ही नहीं होते हैं, और भी कुछ होते हैं जो कमर्शियली नहीं मिलते हैं। वैसे ही एक कला है बोनसाई, और सिर्फ यही एक कला है जिसे लिविंग आर्ट कहा जाता है। बोनसाई के साथ आर्टिस्ट के लिविंग रिलेशन होते हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।